बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजधानी जयपुर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवती को बहला फुसलाकर युवक अपने साथ ले गया, युवती के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने युवक सलमान को दिल्ली से दबोचा है, साथ ही युवती को भी दिल्ली से ही दस्तयाब किया गया। पीड़ित के पिता ने शिप्रापुर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। 6 महीने से युवक युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। पहले युवती ने दबाव में आकर युवक से दोस्ती कर ली और दोस्ती की आड़ में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने पीड़िता के अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए हैं। वायरल करने की धमकी देकर लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। आरोपी ने पीड़िता से अकाउंट में लाखों रुपए भी डलवाए हैं। डीमार्ट में शॉपिंग करने गई थी पीड़िता और उसकी बहन, और तब अचानक से जो युवती है वो वहां से लापता हो गई। और तब छोटी बहन ने मां बाप को पूरी आप बीती सुनाई और पीड़िता के पिता ने इस पूरी घटना के बाद मुकदमा दर्ज करवाया। सलमान नाम के युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये वही युवक है जिसने युवती को बहला फुसलाकर पहले उससे दोस्ती की, फिर उसके बाद में उसे अपने जाल में फंसाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस युवक ने बहला फुसलाकर उससे लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन भी अपने अकाउंट में करवाए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, काफी गंभीर मामला है राजधानी जयपुर में लव जिहाद का जो सामने आया है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस पर निकल कर आ रही है? कब का ये मामला था? पूरी जानकारी आपसे विस्तार से चाहेंगे। देखिए चारू, मैं आपको बता दूं कि कल ये मुकदमा दर्ज हुआ था और सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवती लापता हुई थी या जो युवती जो लड़का जो था जो युवती को लेके गया था अपने साथ में, पूरा जो इस पूरे मामले में उसके पिता की ओर से जो है मुकदमा दर्ज कराया गया था। और घटनाक्रम जो अगर जो पेश आया उसके तहत युवती जब अपनी बहन के साथ जो है डी मार्ट पर शॉपिंग करने के लिए गई हुई थी, शॉपिंग कर ली थी, सब कुछ हो चुका था, और उसके बाद लड़की जो अपनी छोटी बहन के साथ युवती जो अपनी छोटी बहन के साथ वापस बाहर आ गई थी, लेकिन अचानक से कहती है कि मैं दोबारा किसी काम के लिए जो है एक बार शॉपिंग के अंदर जाती हूँ, शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और वापस वो डी मार्ट के अंदर जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा वापस नहीं लौटती है। इसके बाद जब वापस नहीं लौटी तो उसके बाद जो उसकी जो बहन जो थी वो सीधे अपने परिजनों के पास जाती है और वहां पर जाकर के पूरा जो घटनाक्रम था जो उसकी बड़ी बहन के साथ हुआ था पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देती है। और उसके बाद जो पिता जो था वो शिप्रापुर थाने आता है और उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया जाता है। सलमान नाम का जो युवक था उसके खिलाफ ये पूरा मुकदमा जो है दर्ज कराया गया। और इसके बाद जब मुकदमा दर्ज होता है उसमें 366, 376, 384 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया चारू। और जब ये मुकदमा दर्ज किया गया उसके बाद पुलिस तफ्तीश करती है। तफ्तीश करने के बाद पता चलता है कि जो युवती जो थी उसके अकाउंटों को देखा, खंगाला गया तो अकाउंटों में काफी ट्रांजैक्शन हो रखा था। यानी युवती ने अपने अकाउंट से जो पैसे थे 4 लाख रुपए का जो ट्रांजैक्शन था जो दूसरे अकाउंट जो सलमान नाम का जो युवक था उसके अकाउंट में कर रखा था, यानी पैसा भी वसूलता रहा। तो ये जो बात सिनेरियो है इसमें पता चला कि उसकी बहन जो थी उसने बताया कि जो युवक था सलमान खान वो लगातार डरा रहा था, धमका रहा था, दोस्ती का दबाव बना रहा था, और दबाव में आने के बाद उस लड़की ने दोस्ती कर ली। दोस्ती की आड़ में उसने अश्लील वीडियो फोटो जो थे इसका मतलब जो युवती है उसने अपनी बहन के साथ करते हुए ये पूरी बातें शेयर कर रखी थी। युवती ने अपनी बहन को इस पूरे मामले के बारे में बता रखा था। बिल्कुल चारू, देखो उसकी बहन को पूरी जानकारी थी और उस बहन को सारी चीज पता थी। उसके बाद बहन ने सारी चीज घटनाक्रम की जानकारी दी और देखिए उसके बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। तो आईपीसी की धारा 376 के तहत, 366 के तहत, 384 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। अरे बात सामने आई है कि युवक जो था, साथ में आईटी एक्ट भी लगाया हुआ है, युवक ने पहले दोस्ती की आड़ में गुमराह किया, बरगलाया, उसको बहलाया, फुसलाया, और उसके बाद जो है जो घटनाक्रम पेश आया उसमें उस युवती के जो है उसने अश्लील वीडियो फोटो बना लिए। इन अश्लील वीडियो फोटो को वायरल करने की धमकी देकर के लगातार शादी का दबाव बना रहा था। और उसके बाद देखिए
डी मार्ट से ही वो युवक आता है और अपने साथ उस युवती को डरा धमका करके बहला फुसला करके अपने साथ ले जाता है। उसके बाद जब मुकदमा जब परिजनों की ओर से दर्ज कराया जाता है, उसके बाद पुलिस की जो टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल करती है तो युवती की तलाश में लग जाती है। उसके बाद दिल्ली जाकर के पुलिस ने जो है सलमान नाम के युवक को जो है दस्तयाब किया, उसको दबोचा, उसके पास से जो युवती जो थी जिसको वो अपहरण करके लेके गया था उस युवती को भी दस्तयाब किया। लेकिन जो बात सामने आई है चारू, उसमें यह बात सामने आई है कि युवती के पिछले 4 से 5 साल से युवक के संबंध है। और वो युवक जो था बार बार, जो सलमान खान जो था वो बार बार जो है बरगला रहा था और बड़े बड़े दावे कर रहा था, बड़ा बड़ी चीजों को लेके झांसा दे रहा था। और इसी के लिए देखिए झांसा दे करके वो युवती को अपने साथ जाल में फंसाता है और उसके बाद साथ ले जा करके और दिल्ली लेके चला जाता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर परिजनों की ओर से जो एफआईआर दर्ज कराई है उसके आधार पर पुलिस ने 161 के जो बयान जो है युवती के वो ले लिए हैं, साथ में युवक को भी दबोच लिया है। 164 के जो बयान अभी तक कोर्ट में नहीं हो पाए। हालांकि देखना यह है कि अभी कल इसके 164 के जब बयान होती है उसके बाद युवती किस तरह के बयान जो है वो यहाँ पर देती है। ठीक है यादवेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि 4 से 5 साल से उस युवक के साथ में संबंध उस युवती के चल रहे थे सलमान नाम के युवक के साथ में, तो ये मामला कब से शुरू हुआ जब उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए? क्या ये मामला 6 महीने पुराना था? देखिए बिल्कुल लंबा मामला था, बहुत पुराना मामला था। 5 साल से इसके संबंध थे, दोस्ती इसने 5 साल पहले कर ली थी। और ये जो प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, देखिए पढ़ी लिखी लड़की भी है, ऐसा नहीं है, युवक भी प्राइवेट नौकरी करता है। और चूंकि जब इनकी मुलाकात होने लगी उसके बाद लगातार दोस्ती का दबाव बनाने लगा, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज कराई है उस एफआईआर में यह है कि पिछले 6 से 7 महीने से ये लगातार दबाव बना रहा था दोस्ती का। जानते बहुत लंबे समय से थे, लेकिन पिछले 6 महीने से तो बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ था युवती के ऊपर। और देखिए दबाव में आकर के जब युवती को डराया गया, धमकाया गया, उसके बाद युवती ने दोस्ती कर ली। और उसके बाद जो है ये जब घटनाक्रम पेश आता है उसमें जो है युवती उसके जाल में फंस जाती है। और देखिए उसके बाद बरगला करके उसको उसके अकाउंटों से उससे जबरदस्त पैसा वसूली कर रहा था और बार बार उसको उसके वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा था, इस बात को उजागर करने के लिए बार बार धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था। और इसी के चलते देखिए उसने करीब 4 से 5 लाख रुपए जो है उस युवती से ऐंठ भी लिए थे। और देखिए वो अकाउंट का जो ट्रांजेक्शन जो है वो युवक के अकाउंट में पाया गया है। हालांकि पुलिस ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करी तो उसमें सलमान खान के युवक को उसको दबोच तो लिया है। अब हालांकि उसे पूछताछ कर रही है, उसको राउंड अप कर रखा है, हिरासत में ले रखा है। अब उससे पूछताछ भी की जाएगी पूरी चीजों के। युवती के भी 161 के बयान जो है वो यहाँ पर थाने में हो चुके हैं। ठीक है यादवेंद्र, इसी बीच बड़ा सवाल ये भी है, क्या इस पूरे घटनाक्रम के दौरान युवती के घर वालों को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ, क्योंकि इतने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन युवती के अकाउंट से हुए थे, साथ ही उसकी बहन को भी पता था और इतना लंबा रिलेशन चल रहा था और वो परेशान भी थी? देखिए यही काफी सवाल हैं। देखिए अभी तक ये सारे सवालों के जवाब अभी तक, क्योंकि अंदर पूछताछ चल रही है, हम शिप्रापत थाने के बारे में अंदर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, थाने के अंदर पूछताछ चल रही है और परिजनों को अब तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिल पाई। लेकिन बताया जा रहा है कि पूरी हाई प्रोफाइल फैमिली है और अमूमन लड़की के अकाउंट में इतना पैसा रहता था। और देखिए जो अकाउंट का ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो अकाउंट में हुआ है और 4 से 5 लाख रुपए, हालांकि बता रहे हैं कि 32 लाख से ऊपर का जो ट्रांजैक्शन जो था वो परिजनों की ओर से एफआईआर में दर्ज कराई। जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें बताया था कि 32 लाख रुपए अब तक हेड चुका है, डरा धमका करके, ब्लैकमेल करके। ये सारी चीजें ट्रांजैक्शन होने उनका पता लगाया जाना बाकी है। लेकिन 4 लाख का जो ट्रांजेक्शन था वो 4 लाख रुपए वसूले जाने का ट्रांजेक्शन की जानकारी, तथ्य जो थे वो तो पुलिस के पास मिल गए, पुलिस को मिल चुके हैं। परिजनों को जानकारी क्यों नहीं मिल पाई ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल। लेकिन ये बात जरूर सामने आई है कि इसकी बहन को पूरी जानकारी थी और उसके बाद बहन ने सारी चीजें बताई और पता चला उसके बाद, चूंकि देखिए एक बड़ी बात और यहाँ पर निकल के सामने आई है कि युवक ने उसको इस तरीके से बरगलाया और कहा कि हम जाकर के शादी कर लेंगे, उसको अपने झांसे में ले लिया था। और उसके बाद जब जैसे झांसे में लिया, डरा धमका करके युवती को अपने साथ लेके चला गया और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं कि ना तो कोई शादी करी ना कुछ किया और उसके बाद युवती के साथ दुराचार किया। ये एफआईआर में कंटेंट है। हालांकि सब जो एलिगेशन जो कंटेंट जो इसमें एफआईआर के अंदर है उनको वेरीफाई करना भी पुलिस के लिए बाकी है। 164 के बयान जो हैं अभी उस युवती के होना बाकी है। युवती को आज ही लेकर के आई है पुलिस और साथ में जो सलमान खान नाम का युवक था उसको भी पुलिस आज ही लेकर के आई। उससे थाने में पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे पूछताछ चल रही है। यहाँ पर खुद एसीपी संजय शर्मा, इसके अलावा एसएचओ अमित कुमार जो है वो इस पूरे मामले में जो है पूछताछ कर रहे हैं। साथ में महिला सब इंस्पेक्टर है वो भी उस युवती से यहाँ पर पूछताछ कर रही है। और देखिए जिस तरीके से युवती गुमराह है
उसका दिमागी संतुलन देखिए बिल्कुल अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ऐसा बहुत ज्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आएगी कि आखिरकार। और दूसरी चीज मैंने बताया कि वीडियो और जो फुटेज जो बना रखे थे जी, वो वीडियो फुटेज के क्यों बने, कैसे बनाए, कब बनाए, ये सारे तथ्यों की जांच जो है की जानी है। और इसी के चलते देखिए लगातार युवती डिप्रेशन में थी, दबाव में थी, और उसी दबाव में आकर के वो इस युवक के जाल में फंस गई। और उसके बाद खेल चलता है वो आपके और हम सबके सामने यहाँ पर चालू। हालांकि पुलिस जब जांच पड़ताल करेगी तो सारा चीज निकल करके सामने आ जाएगी कि वाकई में किस तरह का जाल जो था वो सलमान खान ने युवक ने युवती को फंसाने के लिए बिछाया था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यादवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा, सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए थे शिप्रापत थाने के बाहर से। जानकारी हमें दे रहे थे कि राजधानी जयपुर में लव जिहाद का ये बड़ा मामला सामने निकल कर आया है, जहां सलमान खान के युवक ने पीड़िता के साथ बहला फुसलाकर दुष्कर्म किया, उसका फोटो वीडियो वायरल करने की उसे धमकी देता था, लगातार ब्लैकमेल करता था। और अब तक जानकारी जो मिल रही है 32 लाख रुपए ये सलमान खान नाम का जो युवक है ये उससे अभी तक ऐड चुका है। और जब ये पीड़िता और उसकी छोटी बहन डीमार्ट में शॉपिंग करने के लिए गए थे तो वहां से उसे किडनैप भी कर लिया था और जयपुर पुलिस ने इसे दिल्ली से दबोचा है और युवती को भी दिल्ली से ही दस्तयाब किया गया और आगे की अब जांच पड़ताल जारी है।